नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या डायबिटीज मरीज प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं और किस स्थिति में लेना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर साहब जिनसे आप इलाज करा रहे हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा करने के बाद ही इस चीज़ का उपयोग करना है। सबसे पहले कोशिश करें कि नेचुरल फॉर्म, जो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास प्रोटीन उपलब्ध है, जैसे दाल, राजमा, छोला, चना, सोयाबीन, सत्तू। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ हद तक अंडों का सेवन कर सकते हैं, कुछ हद तक मछली, चिकन का आप उपयोग कर सकते हैं। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट को रोजमर्रा की डाइट के साथ मिलाया जा सकता है? कि देखिए, ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो लंच कर रहे हैं, जो डिनर कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो वैसे ही रहेगा। या एक्सरसाइज करने के बाद इस चीज को ले सकते हैं, मगर इसको कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ये सप्लीमेंट है। अगर किसी मरीज को पहले से संतुलित आहार मिल रही है तब भी क्या प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं? अगर आपकी डाइट अगर राइट बैलेंस अमाउंट में चल रही है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बैलेंस डाइट के हिसाब से आपके शरीर में प्रोटीन जितना चाहिए उतना अगर जा रहा है, उतना आप खाने की मात्रा से उसको पूर्ण रूप से ले पा रहे हैं, तो आपको अलग से कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? आपका जितना वजन है उसी का ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, उतने एक दिन में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए अगर आपका वजन 60 किलो है तो 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम, मतलब डेली का 60 ग्राम तक आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी किडनी की संबंधी दिक्कतें या कोई दूसरी ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिसमें अतिरिक्त प्रोटीन मात्रा लेने के बाद हो सकता है शरीर में दिक्कतें आने लगे। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? वो है ब्लॉटिंग होना, मतलब ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, गैस की फीलिंग हो रही है, अब खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। दूसरा, कई बार कब्जियत देखने के लिए मिलती है और लॉन्ग टर्म तक यूज करने में हो सकता है किडनी में पथरी होने लगे अगर शरीर में पानी की मात्रा कम है। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है अगर आपको किडनी संबंधी दिक्कतें हैं तो क्रिएटिनिन के लेवल पे उछाल देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है किडनी में होने वाली दिक्कतें पहले से काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाए। कुछ प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आपके शरीर का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का एक ऐसा स्तर है जो हार्ट के लिए काफी हद तक नुकसानदेह हो सकता है। कुछ प्रोटीन पाउडर लेने के बाद शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में सूजन आना या ब्लड प्रेशर में उछाल देखने के लिए मिल सकता है। क्या इस पर कोई स्टडी हुई है और क्या इसमें कोई ऐसा केमिकल होता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? तो शोध ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टडी अभी तक अनप्रूवन है। कुछ प्रोटीन पाउडर के जो ब्रांड्स हैं उसमें कुछ हद तक हैवी मेटल्स के ट्रेसेस पाए गए हैं, खासकर लेड, क्रोमियम या आर्सेनिक। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा गंभीर साबित हो सकते हैं।